हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पिनिंग टॉप के ऊपर। ये एक टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो कि हमें बताता है कि मार्केट के अंदर अप ट्रेंड आने वाला है या फिर डाउन ट्रेंड आने वाला है। लेकिन इससे पहले रुकिए, अगर आपने इससे पहले के वीडियो जो कि मैंने मारू बाजू के ऊपर बनाया था वो अगर अभी तक आपने नहीं समझा तो उस वीडियो को जरूर जाके चेकआउट कीजिए। लिंक मैंने आई बटन के ऊपर दिया है। उस वीडियो के अंदर मैंने जो मारू बाजू की कैंडल बनती है और जो बुलिश और मारू बाजू और बेरिश मारू बाजू बनती है उन सबके बारे में डिटेल से बताया। और मैंने टोटल 4 वीडियो बनाए, उन चारों वीडियो का लिंक मैंने आई बटन पे दिया है, तो उन चारों वीडियो को एक बार जाके चेकआउट कीजिए। बहुत ही शानदार वीडियो है। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं स्पिनिंग टॉप की। जो मारू बाजू की कैंडल होती है वो बेसिकली जो ट्रेडर होते हैं उसको मार्केट के अंदर एंट्री और एग्जिट की जानकारी देती है। लेकिन जो स्पिनिंग टॉप की कैंडल होती है ये मार्केट के अंदर घुसने की जानकारी नहीं देती, लेकिन एक आइडिया देती है कि मार्केट के अंदर अप ट्रेंड आने वाला है या फिर डाउन ट्रेंड आने वाला है। तो इस टाइप की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। और चलिए अब आगे बात करते हैं कि और इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप ट्रेडर के लिए मार्केट में अपनी पोजीशन बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि अगर आपको एक बार पता चल गया कि मार्केट में अप ट्रेंड आने वाला है, डाउन ट्रेंड आने वाला है, मतलब कुछ तो आने वाला है, इस बेस के आधार पे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट के अंदर आपको अब एंट्री करनी चाहिए। तो दोस्तों, जो लोग ये सोचते हैं कि मार्केट के अंदर बेसिकली एंट्री किस टाइम पे करनी चाहिए, तो टाइम फ्रेम को बताने के लिए ये कैंडल एक महत्वपूर्ण सूचना देती है। और जब ये कैंडल बनती है तब आपको मार्केट के अंदर एंट्री या एग्जिट करनी है। ये बात की जानकारी आपको स्पिनिंग टॉप की कैंडल बताती है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो स्पिनिंग टॉप की कैंडल बनती है उसके कुछ खास बातों के बारे में। तो स्पिनिंग टॉप की कैंडल कुछ इस टाइप से दिखती है जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखती है। तो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि जो रियल बॉडी है वो बहुत ही छोटी है और ऊपर की जो विक निकली हुई है ना, ऊपर की विक और नीचे की विक बहुत ही ज्यादा बड़ी है। तो इसकी मेन खास बात यही होती है कि इसके अंदर रियल बॉडी बहुत ही छोटी होती है और जो विक निकली होती है वो सबसे बड़ी होती है। इसके अलावा दोस्तों अपर और लोअर शेडो एक बराबर होती है, यानी कि जो जितनी अपर वाली विक निकली होगी और उतनी की उतनी दोस्तों नीचे वाली विक भी होगी, यानी कि अपर शेडो और लोअर शेडो जो होती है वो बराबर होती है। अब आप ये अनुमान लगा के बताइए कि दिन में आखिरकार ऐसा क्या हुआ होगा कि जिसकी वजह से ये कैंडल बनी है। तो सोच के बताइए, थोड़ा सा सोच लिया, नहीं सोचा? चलिए मैं बता देता हूँ। स्पिनिंग टॉप बेसिकली दोस्तों मार्केट के अंदर जब आने वाली जो तेजी होती है फिर आने वाला जो तूफान होता है ना उसकी जानकारी देता है बेसिकली। तो मार्केट के अंदर अब तूफान ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। मार्केट के अंदर बेसिकली तूफान किस टाइप का आता है, शेयर या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसको तूफान बोलते हैं ना। तो शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा इस बात की जानकारी सबसे पहले देता है ये स्पिनिंग टॉप की कैंडल। और दोस्तों स्पिनिंग टॉप की जो कैंडल बनती है तो ये हमें एक इंडिकेशन देती है कि पूरे दिन के अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है जिनको आप ध्यान में रखते हुए स्टॉक को बाय या फिर सेल कर सकते हैं। अब वो कौन कौन सी घटनाएं, चलिए अब आगे समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिल सके। दोस्तों मैंने देखा है कि जो आप वीडियो देखते हो मोस्ट ऑफ जो लोग होते हैं वो वीडियो को देखने के बाद में डायरेक्ट मूव ऑन कर जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए अब आगे के टॉपिक पर बात कर लेते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। दोस्तों पहले टॉपिक की हम बात कर लेते हैं कि स्मॉल रियल बॉडी क्या होती है। अब आपने बहुत सुना होगा स्मॉल रियल बॉडी, यानी कि स्पिनिंग टॉप के अंदर ही स्मॉल रियल बॉडी होती है। इसके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले पार्ट इसके। दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि जो ये बीच वाली जो ग्रीन और रेड कलर की जो कैंडल बनी हुई बॉक्स के टाइप एक बना हुआ है, इसी को अपन रियल बॉडी बोलते हैं। इतना तो आप समझते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि जो ओपन प्राइस है और क्लोज प्राइस है वो बहुत ही छोटे डायरेक्शन के अंदर बनी है, यानी कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो बहुत ही कम होती है। तो इस टाइप की कैंडल अगर आपको दिखती है, यानी कि जो स्मॉल रियल बॉडी जो होती है वो अगर छोटी होती है तो उसको एक टाइप की ये स्पिनिंग टॉप की कैंडल मानेंगे। चलिए इसे एक एग्जांपल समझते हैं। दोस्तों आपने कोई स्टॉक देखा, उसके अंदर जो उसकी किसी स्टॉक की ओपनिंग प्राइस जो थी वो 210 रुपए थी और वहीं पे जो क्लोजिंग प्राइस 213 रुपए थी। तो इस कंडीशन के अंदर टोटल डिफरेंस कितना हुआ, 3 रुपए का हुआ ना। तो अब 200 रुपए का स्टॉक है और 3 रुपए का अगर डिफरेंस होगा तो उस कंडीशन के अंदर ये ज्यादा डिफरेंस नहीं माना जाएगा। अगर आपको इस टाइप की सिचुएशन अगर किसी स्टॉक के अंदर दिखती है, यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है ओपन प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के अंदर, तो उसे आप अपन एक स्पिनिंग टॉप की कैंडल मान सकते हैं। और वहीं पे दोस्तों जो ये ओपनिंग प्राइस है, यानी कि ओपन कीमत और क्लोजिंग प्राइस है, ये दोनों इतने करीब है तो इस कंडीशन के अंदर हम जो कैंडल का जो कलर होगा वो भी ज्यादा मायने नहीं रखता है। अब आप ये सोचेंगे कैंडल का कलर मायने क्यों नहीं रखता है यार, अगर रेड कलर कैंडल बनेगी तो उसका साइन होगा कि मार्केट नीचे जाएगा और ब्लू कैंडल बनेगी सिंपल मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन रुकिए दोस्तों, स्पिनिंग टॉप की जो कैंडल बनती है ना उसके अंदर कलर मायने रखता है। क्योंकि दोस्तों रेड कैंडल और ब्लू कैंडल हमें ये स्पिनिंग टॉप की अगर रेड कैंडल और ब्लू कैंडल बनती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, क्योंकि इस कैंडल के बनने के बाद में कलर का कोई मायना नहीं होता है। सिर्फ हमें ये इस कैंडल का बेसिक मतलब होता ही है दोस्तों कि ये हमें एक ट्रेंड के बारे में पहले सूचना देती है, यानी कि अप ट्रेंड जाएगा या डाउन ट्रेंड जाएगा इस बारे में नहीं बताती, लेकिन एक ट्रेंड आने वाला है इस चीज के बारे में ये कैंडल बताती है। अब अपन ने इसके अंदर स्मॉल रियल बॉडी को समझ लिया कि जो बीच की जो होती है वो उसको हम स्मॉल रियल बॉडी बोलते हैं। अब हम इसके आगे वाले पार्ट की बात कर लेते हैं जो कि दोस्तों अपर शेडो। अब सोचोगे अपर शेडो क्या होती है, तो ऊपर की निकली हुई वीक होती है उसको हम अपर शेडो बोलते हैं। हमने ये तो जो समझ लिया कि जो अपर शेडो होती है वो दोस्तों रियल बॉडी को अपर हाई प्राइस से जोड़ती है। तो लेकिन दोस्तों अगर ये इस टाइप की कंडीशन के अंदर अगर ये रेड कलर की कैंडल है, तो अगर ये रेड टाइप की कैंडल है तो हाई और ओपन एक दूसरे से जुड़ते हैं इस कंडीशन के अंदर, यानी कि जो ओपन प्राइस है वो स्टॉक की हाई प्राइस कितनी गई है उससे ये रियल बॉडी
या सॉरी अपर शेडो जो होती है उसको जोड़ती है रेड कैंडल के अंदर। और वहीं पे अगर इसकी अपोजिट बात करें यानी कि जो ब्लू कैंडल है, ब्लू कैंडल के अंदर जो अपर शेडो बनती है वो दोस्तों क्लोजिंग प्राइस को हाई प्राइस से जोड़ती है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि जो लोअर शेडो है इसको हम एक तरीके से मानते हैं कि यहाँ पे लोअर शेडो नहीं बनी है। तो इस कंडीशन के अंदर आपको क्या लगेगा? अब जैसे कि यहाँ पे लोअर शेडो नहीं है तो इस कंडीशन के अंदर सिर्फ रियल बॉडी और हाई अपर शेडो ही बची है। ऐसा आप एक सोच के मतलब सोचिए, एक टाइप का अजम्पशन कीजिए और इस टाइप का सोच के चलिए कि यहाँ पे लोअर शेडो नहीं है और सिर्फ स्मॉल रियल बॉडी और सिर्फ हाई है यानी कि अपर शेडो ही है। इस कंडीशन के अंदर हम क्या सोचेंगे? तो इस टाइप की कंडीशन अगर होगी तो हमें ये पता चलेगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर बुल्स ने यानी तेजी जो यानी कि स्टॉक को जो ऊपर लेके जाने वाले होते हैं उन्होंने मार्केट को ऊपर ले जाने की बहुत कोशिश की। यानी कि दोस्तों इन्होंने रियल बॉडी बनाई है वो ब्लू कलर की बनी है और जो अपर शेडो बनी है वो भी बहुत बड़ी बनी है। तो यहाँ पे जो बुलिश है उन्होंने मार्केट को बहुत ऊपर ले जाने की कोशिश की है, लेकिन उनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं बनी रहने की वजह से मार्केट नीचे आ गई और रियल बॉडी बहुत ही छोटी बनी है। और सपोज कीजिए अगर वो मार्केट को ऊपर ले जाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, यानी कि जो बुलिश जो है मार्केट को ऊपर ले जाने में सक्सेस हो जाते हैं, तो इस कंडीशन के अंदर होता है क्या? इस कंडीशन के अंदर होता है ये कि जो रियल बॉडी बनी है, रियल बॉडी यहाँ तक जिसने हाई बनाया था, हाई तक ये रियल बॉडी जाती है। तो इसका मतलब ये कि अपर शेडो हमें दिखाई नहीं देती। तो अगर मार्केट ऊपर जाता तो और जाना चाहिए था भाई यहाँ पे, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गया। तो इस कंडीशन के अंदर जो बुलिश थे उन्होंने अपनी कोशिश तो पूरी की मार्केट को ऊपर ले जाने की, लेकिन वो इसके अंदर सक्सेसफुल नहीं। तो मेन यही कॉन्सेप्ट होता है अपर शेडो का। और चलिए अब आगे समझते हैं जो लोअर शेडो होती है वो क्या होती है। लोअर शेडो दोस्तों रियल बॉडी को दिन के लोएस्ट पॉइंट से जोड़ती है, यानी कि जो दिन की जो लोएस्ट प्राइस कितनी गई है, लोअर शेडो उस चीज को जोड़ती है दिन की लोएस्ट प्राइस को ओपन प्राइस से। अगर हम इस चीज को अगर ब्लू कैंडल के अंदर देखते हैं तो ब्लू कैंडल के अंदर जो ओपन प्राइस होती है वो दिन की लोएस्ट प्राइस को जो कैंडल जोड़ती है उसको हम लोअर शेडो बोलते हैं। और वहीं पे जो रेड कैंडल की बात करें तो रेड कैंडल के अंदर बेसिकली जो क्लोजिंग प्राइस होती है, क्लोजिंग प्राइस को दिन की लोएस्ट प्राइस से जो कैंडल जोड़ती है उसको हम लोअर शेडो बोलते हैं। दोस्तों अब सेम का सेम हम लोअर शेडो के अंदर भी करते हैं और एक सपोज मानते हैं और एक अनुमान मान के हम ये करते हैं कि जो अपर शेडो है उसको हम दोनों कैंडल से मूव कर देते हैं, यानी कि ब्लू कैंडल से भी अपर शेडो मूव कर देते हैं और रेड कैंडल से भी अपर शेडो मूव कर देते हैं। तो इनको अगर हम सोच के चलते हैं कि यहाँ पे अपर शेडो है ही नहीं, तो इस कंडीशन के अंदर क्या बनेगा? एक तो रियल बॉडी बचेगी और नेक्स्ट बचेगा लोअर शेडो। तो अगर रियल बॉडी और लोअर शेडो बचती है तो इस कंडीशन के अंदर आप क्या सोच सकते हैं कि जो ब्लू कैंडल है, ब्लू कैंडल के अंदर क्या हुआ है, जो मार्केट की ओपनिंग हुई है, ओपनिंग होने के बाद में जो बुलिश थे उन्होंने मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन जो बेरिश है उन्होंने मार्केट को नीचे लाने की कोशिश की। तो जितना लोएस्ट पॉइंट तक वो मार्केट को नीचे ला सकते थे उतना लेके आ गए, लेकिन इससे ज्यादा मार्केट को नीचे लेके नहीं आ गए। और यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जो बुलिश थे वो हावी हो गए और वो मार्केट को ऊपर लेके चले गए। तो इस कंडीशन के अंदर ना तो ज्यादा बड़ी बनी कैंडल, नहीं ज्यादा छोटी बनी, और रियल बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा छोटी बनी, और सिर्फ जो ऊपर की अपर शेडो और लोअर शेडो वो ज्यादा निकल गई। दोस्तों सपोज कीजिए अगर ऐसा हो जाता है कि जो बेयर्स है यानी कि जो मार्केट को नीचे गिराने वाले हैं वो इस टाइम की कंडीशन के अंदर सक्सेसफुल हो जाते हैं, यानी मार्केट को नीचे गिराने में सक्सेसफुल हो जाते, तो क्या होता? अगर वो ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाते तो दोस्तों इस कंडीशन में होता है कि जो रियल बॉडी है वो बड़ी होती है, यानी कि जो रियल बॉडी बनी है वो इतनी छोटी नहीं बनती और रियल बॉडी लंबी और लाल कलर की रंग की होती है। यानी कि हम इसको बात करें इस मार्केट के अंदर रेड कलर की कैंडल के अंदर, तो रेड कलर की कैंडल के अंदर लोअर शेडो जो होती है मार्केट के अंदर, अगर बेरिश अगर अपनी पावर को दिखा देते हो, अगर वो ज्यादा होते तो इस कंडीशन के अंदर जो रेड कलर की कैंडल है वो बड़ी बनी होती और बड़ी बनने की वजह से वो नीचे की तरफ होती है और एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर देती है कि मार्केट नीचे आने वाला। लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो छोटी सी स्मॉल रियल बॉडी बनी है, तो इस टाइप की सिचुएशन के अंदर हम मान सकते हैं कि बुलिश और बेरिश जो है दोनों की जो पोजीशन है वो बराबर मात्रा में है, यानी कि जितना बुलिश खरीद रहे हैं उतना ही बेरिश जो है वो बेच रहे हैं। और अगर इस टाइप की सिचुएशन जहाँ पे भी होती है, यानी कि बुलिश और बेरिश की जो संख्या होती है वो अगर बराबर होती है, यानी कि दो बुलिश बेच रहे हैं तो वहीं पे दो बुलिश जो है वो खरीद रहे हैं, तो इस टाइप की जो कंडीशन होगी उस कंडीशन के अंदर मार्केट कहीं पे भी नहीं जाएगा और इस टाइप की जो स्पिनिंग टॉप की कैंडल होती है वो बनती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं तीनों कैंडल को एक साथ जोड़ के इस वीडियो के कंक्लूजन की। तो वीडियो का कंक्लूजन बेसिकली यही है कि जो मार्केट के अंदर जो बुल्स थे, यानी कि जो मार्केट को ऊपर ले जाने वाले होते हैं, बुल्स ने दोस्तों कोशिश की कि मार्केट को वे ऊपर लेके जाए। और वहीं पे दोस्तों इसके अपोजिट जो बेयर्स होते हैं, बेयर्स यानी वो होते हैं जो मार्केट को नीचे लेके आते हैं, तो बेयर्स ने भी यहाँ पे पूरी कोशिश की कि वो मार्केट को नीचे लेके आए, लेकिन इस टाइप की सिचुएशन के अंदर दोनों फेल हो गए और दोनों की जो संख्या है वो बराबर होने की वजह से ना तो मार्केट ऊपर गया और ना ही नीचे गया, और इस टाइप की कंडीशन के अंदर छोटी रियल बॉडी बन गई। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के कंक्लूजन की बात करूँ तो जब भी आपको स्पिनिंग टॉप की कैंडल दिखे उस टाइम आप ये सोच के चलिए कि उस दिन वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा मात्रा में ट्रेड हुआ है, यानी कि बायर और सेलर ने बराबर मात्रा में वॉल्यूम की ट्रेडिंग की है। तो इसकी वजह से जिस भी जगह आपको वॉल्यूम ज्यादा मात्रा में ट्रेड होता हुआ दिखे और इस टाइप की स्पिनिंग टॉप की कैंडल दिखे तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि मार्केट में या तो अप ट्रेंड आने वाला है या फिर डाउन ट्रेंड आने वाला है। और मार्केट के अंदर एक टाइप की इनरेगुलरिटी बनी हुई है कि मार्केट के अंदर अप ट्रेंड आएगा या फिर डाउन ट्रेंड आएगा, ये आइडेंटिफाई कर लगा पाना मुश्किल है सिर्फ इस कैंडल के बेस पे, लेकिन ये जरूर कंफर्म श्योर हो जाएगा कि मार्केट के अंदर कोई ट्रेंड तो चलने वाला है बहुत ही जल्दी, तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो एक टाइप की ये कैंडल हमें एक जानकारी देती है कि हमें मार्केट के अंदर कोई ट्रेंड आने वाला है, ट्रेंड
के आने से पहले हमें जानकारी मिल जाती है इस कैंडल के बनने के बाद में। और ये कैंडल जब भी बनेगी तब वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ट्रेड होगा, इस बात को आप सबसे पहले ध्यान रखें। जो वॉल्यूम होगा बहुत बड़ी मात्रा में ट्रेड होगा इस टाइप की कैंडल के अंदर। और दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आपको जो चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट के अंदर आपको बेसिकली स्पिनिंग टॉप की कैंडल किसकी जगह दिख रही है। यहाँ पे मैंने जो टाटा पावर का है वो स्टॉक ओपन कर रखा है, तो यहाँ पे आपको स्पिनिंग टॉप की कैंडल बनी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मार्केट के ट्रेंड से जो कैंडल होती है उसके कलर का कोई लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो रेड कलर की कैंडल बनी, अब बहुत सारे होंगे कि रेड कलर की कैंडल बनने का मतलब मार्केट के अंदर मंदी आने वाली है, तो आप तो ये सोच के बैठे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे वापस अप ट्रेंड आ गया और मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो पहले ही बोल रहा हूँ, ट्रेंड जब भी इस टाइप की कैंडल बनेगी तो वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं करती है, ये सिर्फ हमें इंडिकेट करती है कि मार्केट के अंदर कोई तो ट्रेंड चलने वाला है बहुत ही जल्दी, चाहे वो अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड। लेकिन ये सिर्फ ट्रेंड को आइडेंटिफाई करती है और उस दिन वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ट्रेड होता है। तो आई होप आज आप इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। और अब दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि मंदी के अंदर स्पिनिंग टॉप का मतलब क्या होता है। यानी कि जब भी मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड चलता है तब स्पिनिंग टॉप अगर बनती है तो मार्केट के अंदर हमें स्टॉक को बाय करना चाहिए और सेल करना चाहिए। उस टाइप की सिचुएशन को हम समझेंगे अगले वीडियो में। और उससे अगले वीडियो में हम समझेंगे कि तेजी के अंदर स्पिनिंग टॉप का मतलब क्या होता है। यानी कि जब अप ट्रेंड चल रहा है और स्पिनिंग टॉप बन जाती है रेड कलर की या फिर ब्लू कैंडल की, तो इसका मतलब क्या होता है और इस टाइम पे हमें स्टॉक को बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, उसके बारे में समझेंगे। तो आगे का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को बिल्कुल मत कीजिएगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके। हम मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी अगले वीडियो के अंदर।